गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सीए वसी। हम लोग आज पाइवट टेबल के इम्पॉर्टेंट फंक्शन, एक्सेल के इम्पॉर्टेंट फंक्शन को देखेंगे। पाइवट टेबल हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाटा को समराइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और बहुत ईजिली एंड प्रिसाइशन के साथ। जैसे यहाँ आप देखें, एक हमारे पास डाटा सैंपल मैंने माइक्रोसॉफ्ट के साइट से डाउनलोड करा है। मल्टीपल कॉलम्स हैं यहाँ पर, लाइक आपके पास सेगमेंट है, कंट्री है, प्रोडक्ट है, डिस्काउंट, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, यूनिट सोल्ड, ग्रॉस सेल, सेल्स प्राइस, डिस्काउंट, सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड मंथ भी है एंड ईयर भी। अभी इसमें अगर आपके पास, ये मैंने एक छोटा सा सैंपल डाटा है, इट कैन रन इनटू 20,000 30,000 ऑल्सो। और उसके ऊपर अगर आपने एक क्विकली और प्रिसाइसली इंफॉर्मेशन बनाना है तो आप पाइवट को यूज कर सकते हैं। पाइवट बनाने के लिए आपको डाटा सेलेक्ट करना है। You need to go to insert and click on pivot table। यहां पर ये दो ऑप्शन देता है आपको। यहां पर दो ऑप्शन देता है आपको, या तो आप नए शीट में बना सकते हैं और एग्जिस्टिंग में भी बना सकते हैं। अगर आपने एग्जिस्टिंग में बनाना है तो आप यहाँ क्लिक करके वो लोकेशन पे क्लिक करते हैं तो वहीं पे वो टेबल बन जाता है। जैसे इन केस में हमने प्रेजेंट में करा तो ये पाइवट टेबल यहीं पर बनना चालू हो जाएगा, यहीं पर। बट अगर आपको नए शीट में बनाना है, यू नीड टू गो टू इंसर्ट, गो टू न्यू, लेट इट बी देयर, क्लिक ओके। सो ये नया शीट में आपको लेके आ गया पाइवट टेबल बनाने के लिए। ये पाइवट टेबल में, जब पाइवट टेबल के आप ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एनालाइज और डिजाइन, ये दो टैब आपको एक्टिवेट हो जाता है। आप कहीं और पे क्लिक करें वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सम टाइम फॉर द बिगिनर्स दे गेट इट लॉस कि मुझे पाइवट टेबल के ऑप्शंस क्यों नहीं दिख रहे। ओके, पाइवट टेबल के ऑप्शंस इसलिए नहीं दिख रहे, बहुत सिंपल है। यू गो बैक टू द पाइवट टेबल, क्लिक ऑन इट, यू विल फाइंड एनालाइज एंड डिजाइन। दीज टू टैब आर फॉर द पाइवट टेबल ऑप्शंस। ओके, अभी जब भी आप पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करके रखते हैं तो आप फील्ड लिस्ट आप राइट हैंड साइड कॉर्नर में देख सकते हैं। इसको आप पुल करके किधर दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं, इधर लेके आ सकते हैं। नॉर्मली इसमें पाइवट टेबल में रो, कॉलम और वैल्यू होता है। ओके, जस्ट टू गिव यू स्मॉल ब्रीफ ये कैसे फंक्शन करता है, एक स्मॉल टेबल लेते हैं कि हम कंट्री वाइज सेल्स निकालना चाहते हैं। ओके, सो आप कंट्री को पुल करके रो में लेके आएंगे। ये देखें ऑटोमेटिकली रेडी है, सारा कंट्री इधर आ गया आपका। ओके, और देखिए सेल्स, सेल्स यहां दिख रहा है। सेल्स को वैल्यू में लेके आएंगे, आपका सेल्स वैल्यू आ गया, आपका पाइवट टेबल रेडी है। देखिए जब भी आप किधर क्लिक कर रहे हैं दो चीजें हो रही है। ये जो राइट हैंड साइड में आपका लिस्ट ऑफ फील्ड था वो चला जा रहा है, और ऊपर में भी फंक्शन नहीं दिखता है जो पाइवट टेबल से रिलेटेड है। सम टाइम हम ढूंढ रहे होते कहाँ है वो। बहुत इजी है, आप पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक कीजिए, ये वापस आ जाएगा। ओके, अभी आपने यहां पर रो को यूज कर लिया, वैल्यू को यूज कर लिया। अभी कॉलम क्या है? कॉलम जैसे आपने देखा था डाटा में, यहां पर मंथ्स है, तो हम अगर अपने डाटा में जा करके ऊपर में मंथ्स लेके आना चाहते हैं और फिर सेल्स का वैल्यू देखना चाहते हैं तो आप मंथ्स के पास जाएं, मंथ्स नंबर, इसको पुल करके कॉलम में डाल दें। देखिए
हाउ ब्यूटिफुली इट इज, सारा मंथ्स ऊपर आ गया आपको और नीचे सारा डाटा कंट्री वाइज आपको मिल रहा है। अभी फिल्टर फिल्टर हमने नहीं देखा, कॉलम देख लिया। फिल्टर फिल्टर का क्या यूज है? फिल्टर आप देखें, आप चाहते हैं कि सेगमेंट जो है, सेगमेंट वाइज ये टेबल को आप चेंज कर सके, तो सेगमेंट को आप लाके फिल्टर में रख दें। ठीक है, कंट्री में हमने रो डाला था, नए सिरे से हम देख रहे हैं कि समझने में आसानी हो। कंट्री में हमने रो डाला था, फिर हमने सेल्स वैल्यू में डाला और फिर मंथ नंबर वो आपने कॉलम में डाला। ठीक है, अभी आप फिल्टर में सेगमेंट डालना चाह रहे हैं, ये आपने उठा के सेगमेंट में डाला। यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली सारा सेगमेंट वो एक साथ इधर आ जाता है। अभी आप गो टू सेलेक्ट मल्टीपल आइटम, और जो भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट का देखना चाहती है, आपका गवर्नमेंट का मंथ वाइज सेल कंट्री वाइज कितना है, यू जस्ट क्लिक ऑन इट। ये देखें डिफरेंट कंट्री में गवर्नमेंट के सेल्स, आपको लग रहा हो पता नहीं डाटा चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो आप इस चीज को ध्यान रखें। इस चीज को ध्यान रखें, 52 मिलियन है। ओके, अभी यहां जाकर के आप टोटल पे क्लिक करें, ये 118 मिलियन हो गया। यानी कि यहां से आप जो ये जो फीचर्स आपने देखा फिल्टर का, फिल्टर को आप यूज करके सेम डाटा में यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट देखना चाहते हैं, तो ये तीनों फीचर्स है, जो तीनों सेक्शन है एक्चुअली पाइवट टेबल के, उसको आप यूज कर सकते हैं। ओके, अभी आप देखें इसमें अभी सिर्फ एक रो आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि कनाडा में प्रोडक्ट वाइज मुझे दिखे, ठीक है, एक और रो करना चाहते हैं, यानी मल्टीपल रो। मल्टीपल रो तो आप रो में लेके जाएं, एक और प्रोडक्ट आपने डाला, देखो ये कनाडा में ये प्रोडक्ट का सेल कितना है मंथ वाइज आपको दिखला रहा है। एक और फीचर है पाइवट में, ये अभी आप देखें सेम रो में आपको दोनों चीज दिखला रहा है वो, यानी कंट्री भी दिखला रहा है, प्रोडक्ट भी दिखला रहा है। आप चाहते हैं कि इस रो में वो सिर्फ कंट्री दिखलाए और इस रो में वो अपना प्रोडक्ट लेके आ जाए, तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाना है, यहां एक डिस्प्ले का ऑप्शन है, उसमें जाकर के आप क्लासिक को क्लिक कर दें, ओके क्लिक करें। देखें नाउ यू हैव कंट्री इन अनदर कॉलम एंड प्रोडक्ट इन अनदर कॉलम। ओके, सेम वे आप इसको स्विंग भी कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। लाइक आप पहले प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो पहले प्रोडक्ट छोड़िए और यहां पर आकर के रो में कंट्री को नीचे कर दीजिए। अभी देखिए क्या हो रहा है, प्रोडक्ट वाइज वो कंट्री आ गया। सो इफ यू आर एक्सपर्ट or even a beginner or used it earlier, it will be a very useful, like जो काम आप सब टोटल सम करके यूज करते हैं, ये प्रिसाइसली आप यहां से कर सकते हैं, सिंपली जस्ट सेलेक्टिंग ऑल, then the data is getting updated and it's most of the time it is in a very presentable way, you can just copy, आप कॉपी कर लो, प्रेजेंटेशन में डालना है प्रेजेंटेशन में डाल दो। ठीक है, तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया आपको, टेबल लेआउट एंड डिजाइन देखेंगे और दूसरे वीडियो में सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। ओके, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग के लिए आप देखें सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं। अभी हम इस डाटा को स्मॉल करते हैं। ओके, अभी देखें इसमें आप यहां जाएंगे सॉर्ट करने के लिए,
स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपने क्लिक करा, आपने कुछ ऑब्जर्व करा, कुछ हुआ यहां पे? कुछ नहीं हुआ, राइट? क्यों नहीं हो रहा है? जैसे यहां पर रखा हमने, ओके, इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया, देखा कुछ नहीं हुआ। आप फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करो, देखो ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो रहा है, ओके। अभी यहां पर हम क्लिक करते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कुछ हुआ? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कुछ हो रहा है? आप अगर ध्यान दें तो ये कहां पे हो रहा है वो ध्यान देने वाला बात है, ओके। ये इधर से इधर चला आ रहा है, ओके। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अभी इधर आया, ओके। यहां क्रसर है, आप इसको यूज कर रहे हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो आप क्या देख रहे हैं, मैं इतनी देर से क्या डिटेल अब मैं बतलाना चाह रहा हूं कि सिंपली जैसे एक्सेल में सॉर्टिंग यूज होता है, यहां पर नहीं हो रहा है वो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको यहां जाना है सॉर्टिंग में, ओके। अगर आप ए टू जेड क्लिक करेंगे, ये वाले कॉलम को कर रहा है, ये वाले कॉलम को कर रहा है जेड टू ए में। लेकिन आप डाटा के ऊपर कैसे सॉर्ट करेंगे? डाटा के लिए आपको यहां जाना पड़ेगा, मोर सॉर्ट ऑप्शन में, यहां क्लिक करके आप सेलेक्ट करेंगे असेंडिंग करना है कि डिसेंडिंग करना है, और कंट्री वाइज में या फिर सम ऑफ सेल में करना है आपको, ओके। देखो अभी ये कर रहा है यहां पे, ओके। अभी फिर से आप जाएं, मोर सॉर्ट ऑप्शन, सम ऑफ सेल, ओके, मोर सॉर्ट ऑप्शन। अभी आप असेंडिंग करें सम ऑफ सेल के ऊपर, ओके, मोर सॉर्ट ऑप्शन, मोर ऑप्शन, अभी देखिए वैल्यू इन सेलेक्टेड, कहाँ सेलेक्ट करके आपने रखा हुआ है? N5 पे, N5, ओके। सो ये सॉर्ट ऑप्शन है, यहां से आप सॉर्ट कर सकते हैं डाटा को। कैलकुलेटेड फील्ड है, कैलकुलेटेड फील्ड आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। डाटा में जा करके इंसर्ट कैलकुलेटेड फील्ड, ओके। इससे पहले मैं एक चीज और आपको दिखला दूं। जब भी आपके पास पाइवट टेबल है, इस पे आप जैसे ये कॉलम 11 मंथ एंड 12 मंथ का टोटल निकालना चाहते हैं, जब आप इसको ड्रैग करेंगे ना तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है, बट यूजुअली बाय डिफॉल्ट इस तरह से होता है। जब आप इसको, ये इसीलिए आ रहा था क्योंकि वहां पे चेकबॉक्स मैंने हटाया हुआ था, बट बाय डिफॉल्ट जब भी आप अपना देखें पाइवट बना करके, उसमें जैसे 11 और 12 मैंने टोटल करा। अब इसको जब ड्रैग करेंगे ना तो सेम अमाउंट आता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डॉलर लगा हुआ ऑटोमेटिकली। या तो आप डॉलर हटाएं, और दूसरा है यहां जाकर के ऑप्शन में आप ये जनरेट गेट पाइवट डाटा को रिमूव कर दें। अब जैसा पहले रिजल्ट मिल रहा था उस तरह से आपको मिलेगा, और कोई भी कैलकुलेशन आप कर पाएंगे, जैसे ये हो गया, ठीक है। अभी पहले जो है वो सेम डॉलर में हो जा रहा था, यहां पर आपको वो लिंक ले नहीं रहा है, ओके।
अब आप दिसंबर मंथ का फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करना चाहते हैं परसेंटेज, तो टोटल से दिसंबर ने क्या कंट्रीब्यूट करा है, ये आपने कंट्रीब्यूट करा हुआ है दिसंबर का। ओके, नाउ और क्या कवर कर सकते हैं हम, मल्टीपल रो एंड कॉलम मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया। जो 2 रो डाल करके आपको बताया था, और चार्ट बना सकते हैं हम लोग, आगे वीडियो में बनाएंगे उसके ऊपर। और यूजुअली जो इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम आगे के वीडियो में देखेंगे, जैसे पेज लेआउट फिक्स करना, और यस एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन हम लोग कवर कर सकते हैं इसमें, वो है ऑटोमेटिक टेबल। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे रिकमेंडेड पाइवट टेबल। ओके, यू क्लिक ऑन इट, आप देखेंगे ये सारे टेबल्स इस डाटा के बेसिस पे वो आपको बता रहा है कि आप बना सकते हैं। जैसे अभी ये कंट्री वाइज था, अभी आप प्रॉफिट बाई चले जाएं, बाई सेगमेंट पार्टनर, डबल क्लिक करें, ये टेबल आपका रेडी हो गया। यहाँ हम लोगों ने पीरियड डाला हुआ है, पीरियड को हटा लेते हैं। ओके, और भी रिकमेंडेड टेबल, सम ऑफ प्रॉफिट बाई सेलिंग प्राइस 2020, 2013 एंड 14 में दिखला रहा है ये। सो रिकमेंडेड टेबल आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंट व्यू के साथ दिखलाता है। जब आप चार्ट बनाना चाहते हैं तो पाइवट चार्ट है, उसके ऊपर जाएं, डिफरेंट ऑप्शंस होता है चार्ट का, जिसको अभी जैसे ये डाटा के ऊपर आप ये चाहते हैं बनाना, ये आपका फेयरली प्रेजेंट कर रहा है सारे चैनल्स और ये। सो डाटा के क्लिक के ऊपर करके आप एनालाइज में जाएं और पाइवट चार्ट के ऊपर क्लिक करें। आप चेंज कर सकते हैं लाइन, ये लाइन वाला है, ये पाई वाला चार्ट है, ये बार है, एरिया है, स्टॉक, सरफेस, रडार, कॉम्बो। तो जो भी आपका सुटेबल चार्ट है, लाइक इन दिस केस मोस्टली this is, then you have the line one, you can click on this, you can see the line chart now, channel partner and the sum of sale price. Okay, thank you for watching my video. We will cover rest of the topic in next video on the pivot table. Please visit my channel for the detailed video on different topics.